क्वेश्चन नंबर 7 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो द फिगर अबव शोज द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव। ये जो ऊपर ग्राफ दिया गया है ये डेरिवेटिव का ग्राफ है। वेयर एफ इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 4 एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 4। Which of the following gives the correct ordering of the values f of 0, f of 2 and f of 4? देखिए हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं दिया गया बल्कि फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ दिया गया और फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करने को कहा गया f of 0, f of 2 और f of 4। बल्कि फाइंड नहीं करनी बल्कि ये बताना है कि इनमें से स्मॉलर कौन सी हैं, ग्रेटर कौन सी हैं। अब देखिए कि हम इस ग्राफ की मदद से कैसे ये डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी और छोटी वैल्यू कौन सी है। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि ये जो इंटरवल है 0 से 2 तक, इस इंटरवल में अगर डेरिवेटिव को देखा जाए तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है यहां तक 0 से 2 तक। ओके, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ प्राइम इज ग्रेटर देन 0 मींस एफ इज इंक्रीजिंग। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में 0 से 2 तक जो फंक्शन एफ है वो इंक्रीजिंग है। ओके, और 2 से 4 तक नेक्स्ट जो इंटरवल है यहां तक उसके डेरिवेटिव की वैल्यूज नेगेटिव हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे आ गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फंक्शन एफ जो है वो डिक्रीजिंग है। तो अगर हम एक रफ सा स्केच फंक्शन के बारे में बनाएं कि 0 से 2 तक ये 0 है और ये 2 है और ये 4 है। 0 से 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग में था। फॉर एग्जाम्पल वो यूं जा रहा है। ये कोई एग्जैक्ट ग्राफ मैं नहीं बना रहा, सिर्फ एक स्केच बता रहा हूं कि इस तरह से हो सकता है। और फिर 2 से 4 तक वो फंक्शन डिक्रीज हुआ है, यानी कुछ इस तरह से गया नीचे, अब वो डिक्रीज होने लग गया। तो यहां से हमें ये पता चला कि 2 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी हम ये कह सकते हैं कि f of 2 जो है वो सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू है 0 पर, और 4 पर जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी वो उससे कम ही रहेंगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ ये जो ऑप्शन ए है ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ये कहा गया कि f of 4 इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज। इसी तरह ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, f of 4 इज लेस देन f of 2, f of 0 इज लेस देन f of 4 दैट इज इक्वल टू f of 2। तो f of 2 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। f of 4 और f of 2 इक्वल नहीं है क्योंकि यहां से भी हम देख सकते हैं अगर ये इक्वल होते तो वो जो ग्राफ था वो कांस्टेंट हो जाता। ओके, और इसी तरह ये जो ऑप्शन है हमारे पास डी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी ये कहा गया कि f of 0 ग्रेटर है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक या तो सी है या फिर ई है। हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है। अब देखिए वो हम कैसे करेंगे। अगर हम इंटेग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करें कि इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4 f of x dx, इसे हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 f of x dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 4 f of x dx। अच्छा, अब ये जो इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 f of x dx है, या हम प्राइम ले लेते हैं f प्राइम क्योंकि फंक्शन हमारे पास जो दिया गया ग्राफ वो प्राइम का फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये जो इसकी राइट साइड है इसे हम लिख सकते हैं f of 4 माइनस f of 0। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि 0 से 2 तक जो है वो ये वाला एरिया है टोटल f डेरिवेटिव के लिए, और 2 से 4 तक ये वाला एरिया है टोटल। सो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला एरिया ज्यादा है, नेगेटिव वाला एरिया कम है। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि f of 4 माइनस f of 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दिस इज पॉजिटिव। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि f of 4 जो है वो ग्रेटर है f of 0 से, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि f of 2 इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है कि f of 0 इज लेस देन f of 4 इज लेस देन f of 2, f of 0 इज लेस देन f of 4 इज लेस देन f of 2, यानी हमारे पास राइट ऑप्शन सी होगा।